जय हिंद जय भारत। आपका फिर से एक बार एथलीट राजनीति ड्रेस क्लब पर स्वागत है और मैं राजेंद्र चौधरी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी भर्ती में या जब अपना 1600 मीटर रनिंग का जब आप टाइमिंग निकालो तो उसमें आपको किस प्रकार से रनिंग करना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड को किस प्रकार से करना है, किस राउंड को कितने मिनट के अंदर करना है, कितने मिनट और कितने सेकंड के अंदर करना है। इन सब चीज़ों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों का टाइमिंग और सब कुछ बताऊंगा कि आपको इन चीज़ों को किस प्रकार करना है, कितने टाइम के अंदर करना है। तो इसके लिए वीडियो में बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर देना। तो अब हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 1600 मीटर रनिंग को किस प्रकार करें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको जब आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, आपका बाहर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाए, आपके हाइट मेजरमेंट हो जाए, उसके बाद आपको ग्राउंड तक जब हमारा बैच बन जाता है उस समय से लेकर जब हम रनिंग रिपोर्टिंग को टाइम होता है हमारा, उस रिपोर्टिंग टाइम से हम क्लियर होने के बाद हमारा जहाँ तक बैच बनता है उस टाइम तक हमें नॉर्मली तरीके से धीरे धीरे दौड़ना पड़ता है। इस प्रकार आप उसके अंदर दौड़ो। इस प्रकार नहीं कि आप स्पीड के अंदर दौड़ो, नॉर्मली तरीके से दौड़ करिए। इससे क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, गर्म होने लग जाती है और रनिंग के अंदर बॉडी का गर्म होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके लिए हमारी बॉडी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब अगर हमारी बॉडी गर्म होगी तो दौड़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम हमारी दौड़ को क्लियर कर सकते हैं। यह हो गया हमारा पहला टिप्स। अब दूसरे टिप्स के अंदर बात करते हैं। जब हमारा बैच बन जाता है तो आपको अगर आगे नंबर आ गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे नंबर आ गया तो आपका उसी प्रकार से अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपकी रनिंग पास हो जाएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर बीच के अंदर या लास्ट के अंदर आ जाए तो उसकी ज़रूर हमें टेंशन होती है। अगर मेहनत किया हुआ बंदा है तो उसको भी एक टेंशन होती है कि यार बीच के अंदर नंबर आ गया, अब दौड़ हमारी पास होगी या नहीं होगी। तो आपको सबसे मेन चीज़ टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हमारा बीच के अंदर नंबर आ गया, हमारा लास्ट में आ गया, आपको जोश रखना है कि हाँ बीच में आ गया तो क्या हुआ, मैंने इतने दिनों मेहनत की है, आज 5 मिनट मेहनत और कर लूँगा तो मेरी मेहनत इतनी रंग लाएगी कि मेरे चेहरे पर इतनी खुशी आएगी कि मैं देख नहीं पाऊँगा। इस प्रकार से आपको घबराना नहीं है। ये हमारे दूसरी टिप्स हो गए। और तीसरी टिप्स के अंदर करना है आपको रनिंग फर्स्ट राउंड। तीसरी टिप्स में फर्स्ट राउंड आपका मान लो 300 का बैच बन गया और आपका नंबर कहीं पर भी आ गया, अगर पीछे आ गया तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कम से कम 70 से 80 बंदों को पीछे छोड़ना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको 70 से 75 बंदों के आगे निकलना है। कुछ भी हो जाए, अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर 70 से 75 बंदों के आगे नहीं निकलोगे तो आप आगे की दौड़ करिए मत, जाकर बैठ जाइए और रेस्ट करिए। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आप इतने बंदों को पीछे नहीं छोड़ सकते तो फिर मान लो कि आपकी दौड़ पास नहीं हो सकती। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपको टिप्स दे सकते हैं लेकिन हम आपकी जगह रनिंग नहीं कर सकते। रनिंग तो आपको ही करना होगा। हम जो टिप्स देते हैं आप उन टिप्स को फॉलो करिए तो आपकी रनिंग ज़रूर पास होगी, फिजिकल आपका पूरा क्लियर होगा। उस प्रकार से फर्स्ट राउंड को क्लियर करना है और इस राउंड का हमारा टाइम रहेगा लगभग 1 मिनट और 10 सेकंड के आसपास हमारा टाइम रहेगा। इससे ज़्यादा भी नहीं लेना और कम लो टाइम, इससे तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये हमारा पहला राउंड का जो फॉर्मूला है कि हमें इस प्रकार से करना है, उस प्रकार से आपको फर्स्ट राउंड को करना है। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट राउंड को करना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड राउंड के बारे में। सेकंड राउंड जब हमारा दूसरा राउंड शुरू हो जाए तब भी आपको होश और जोश दोनों रखना है, क्योंकि सेकंड राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण राउंड होता है। इस राउंड के अंदर क्या होगा, हम जब फर्स्ट राउंड को लगातार स्पीड निकालते हैं, फर्स्ट राउंड के अंदर हम धीरे नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर एक जोश होता है कि हमें इस प्रकार इसको करना है। और तो दूसरे राउंड के अंदर भी हमें जोश बरकरार रखना है, चाहे शरीर कुछ भी, बॉडी के अंदर चाहे कोई भी पेन हो जाए, लेकिन आपको माइंड के अंदर एक ही चीज़ बैठा कर रखनी है कि हाँ 5 मिनट तक होगा जो होगा, बाद में सब मज़े ही मज़े हैं। क्योंकि
हमने इतने दिनों पहले जो सज़ा काटी है उसके आज अगर 5 मिनट और सज़ा काट लेंगे तो 5 मिनट बाद में हमारे मजे ही प्रकार आपको दूसरे राउंड को के अंदर जोश रखना है और दूसरे राउंड के अंदर भी आपको 50 से 60 बंदों को पीछे छोड़ना है। तो इस प्रकार हमारे बंदे हो गए लगभग 150 और अब 150 बंदे हमारे पास और हैं। तो आप उन 150 बंदों का भी हम बताएंगे कि 150 बंदों के आगे किस प्रकार निकलना है। इस प्रकार आपको 150 बंदों को पीछे छोड़ना है और दूसरे राउंड का भी टाइमिंग हमारा होना चाहिए 1:15 के लगभग, 1:10 से 1:15 के लगभग। अगर ज़्यादा आए तो सोचने वाली बात है, टेंशन वाली बात है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आएगा तो आपको दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको वहीं पर पता लग जाएगा कि हमारी दौड़ पास होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर दूसरे राउंड के अंदर 1:15 से ज़्यादा टाइमिंग आ रहा है भर्ती के टाइम पर तो आपकी दौड़ पास नहीं होगी। अगर बीच के अंदर नंबर आ गया या लास्ट के अंदर नंबर आ गया तो आपकी कदे ही भर्ती पास नहीं होगी। अगर आगे नंबर आ गया और आप आगे नंबर आने के बाद भी दूसरे राउंड को 1:15 से ऊपर निकालते 1:15 से 1:20 के अंदर तो आपकी भर्ती 100% पास होगी। बीच के अंदर आ गया तो नहीं होगी। तो ये थी हमारा दूसरा राउंड। और अब मैं आपको बता दूं तीसरे राउंड के बारे में, जो हमारी चौथी टिप्स है। और इसके अंदर हमें तीसरे राउंड के अंदर जब हमारे 150 बंदे बच जाते हैं तो तीसरे राउंड के अंदर हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है वो तीसरे राउंड के अंदर होती है। चाहे पेन की प्रॉब्लम हो, चाहे सांस की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का पेन हो, वो तीसरे राउंड के अंदर ज़्यादा होता है। और तीसरे राउंड के अंदर ही हमें बाहर निकाल दिया जाता है। जब हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तब हमें फौजी भाई कुछ नहीं बोलते, दौड़ने देते हैं। लेकिन जब हमारा तीसरा राउंड आधा हो जाता है या चौथे राउंड शुरू होने पर आते हैं तो फौजी भाई हमें बैठा देते हैं कि आपके बस की बात नहीं है। से आपको तीसरे राउंड को करना है। और तो हमारा जब चौथा राउंड शुरू हो जाता है तो उससे पहले हमें तीसरे राउंड के अंदर ही बैठा दिया जाता है। इस प्रकार से आपको तीसरे राउंड के अंदर तीसरे राउंड को करना है। लेकिन तीसरे राउंड को मैंने बताया नहीं कि किस प्रकार करना है। तीसरे राउंड के अंदर हमें लगभग 80 से 90 बंदों को पीछे छोड़ रहा है, क्योंकि सभी बंदे इस राउंड के अंदर थक जाते हैं। इसके कारण सभी की स्पीड कम हो जाती है। लेकिन आपको जोश रखना है कि आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना है। जब हमें मौका मिलता है तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इस प्रकार हमें कम से कम 80 से 90 बंदों को तीसरे राउंड के अंदर पीछे छोड़ना है। तो यह हमारा तीसरा राउंड का फॉर्मूला है। इस प्रकार से आपको तीसरे राउंड को करना है और अपने माइंड के अंदर रखना है कि हमें फिजिकल क्लियर करना है। इस प्रकार से आपको तीसरे राउंड को करना है। अब बचा है हमारा चौथा राउंड। चौथे राउंड के अंदर आपको कुछ नहीं सोचना है कि हमारे आगे इतने बंदे हैं, हमारे पीछे इतने बंदे हैं, कुछ नहीं सोचना। आपको सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखनी है बस कि हाँ ये मेरा लास्ट राउंड है, सभी का लास्ट राउंड है। तो इसके अंदर सभी बंदे फास्ट दौड़ेंगे तो मेरे को उन बंदों से ज़्यादा फास्ट दौड़ना है, तभी मेरी रनिंग क्लियर होगी, वरना मेरी रनिंग क्लियर नहीं होगी। इस कारण आपको चौथे राउंड के अंदर आपके अंदर जितनी जान है, जितनी आपने आज तक एक्सरसाइज की है, रनिंग की है, अगर वह मेहनत अगर आज इस एक राउंड के अंदर और लगा दोगे ना तो आप ऐसे मानो क्या आपका फिजिकल क्लियर है, रनिंग आपकी क्लियर है। रनिंग अगर क्लियर हो गई तो आप बाकी फिजिकल को तो क्लियर कर लोगे। ये तो मेरी उम्मीद है आप लोगों से, क्योंकि बाकी फिजिकल को तो आप लोग क्लियर कर लोगे, लेकिन रनिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इस प्रकार आपको चौथे राउंड को करना है। आपको चौथे राउंड को में कुछ नहीं सोचना है कि टाइमिंग हो, चाहे बंदे हो हमारे आगे पीछे, कुछ किसी प्रकार से कुछ नहीं सोचना है। और चौथे राउंड को इस प्रकार करना है। इस प्रकार से चौथे राउंड के अंदर रनिंग करनी है। तो यह था हमारा भर्ती प्रक्रिया का पूरा परिक्रमण भाई। इस प्रकार से हमें रनिंग करना है। इस प्रकार से हमें रनिंग के बाद रनिंग जब हमारी शुरू ना हो तो वो किस प्रकार करना है मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर हमें स्लोली रनिंग करना है इस प्रकार। और जब हमारा रनिंग कंप्लीट हो जाए तो भी आपको क्या कि जब वहाँ पर बैठा जाए या आपको खड़ा रहे तो अपने हाथों को पैरों को इस प्रकार चालू रखना है, क्योंकि इससे क्या है कि हमारे पैर और हाथ नहीं बढ़ते। इस प्रकार से आपको अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है और एक फौजी बनना है। इस प्रकार से मैंने बता दिया कि इस प्रकार से आपको करना है। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर देना। और चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और हमारे सपोर्ट की आप लोगों को ज़रूरत है। और अगर वीडियो ज़्यादा ही पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि इस प्रकार के बंदे बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि हमें आर्मी भर्ती किस प्रकार पास करनी है। तो अब आप मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।